ये प्रयास किए गए कि 6 अलग और 3 अलग किए जाए। और इसके कारण आप समझते हैं क्या कारण है। और इन 3 उपचुनावों में भी सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक और भारतीय जनता पार्टी अपने कामकाज को लेकर वोट मांग रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बैकफुट पे नजर आ रही है। भाजपा के काम के आगे कांग्रेस कहीं खड़ी नजर नहीं आती, कहीं पे भी ले लीजिए। मैं तो कल नालागढ़ था, उससे कुछ दिन पहले देहरा में था, आज हमीरपुर में भी। हर जगह ये देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शानदार काम किया, विकास कार्य बोलते हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस जब कोई उपलब्धि नहीं बता पाती, अपनी गारंटियां फेल होती देखती है, तो उनके मन में एक ही सवाल आता है कि झूठे आरोप कैसे लगाएं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने हमीरपुर का बाईपास बनवाया, कोर्ट तक की सड़क बनाई, हमीरपुर से बिलासपुर का 300 करोड़ रुपये की सड़क बनाई, यहाँ से कि हमीरपुर नदौन जलंधर का हाईवे दुगना चौड़ा करवाया, नदौन से रानीताल की सड़क 90 करोड़ में बनाई, हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ रुपये में बना रहे हैं, हमीरपुर से लेकर शिमला की सड़क को दुगना चौड़ा और 4 लेन बना रहे हैं, जहाँ जाने का समय 4.5 घंटे की बजाय 2.25 घंटे रह जाएगा। यहाँ से मटौर से पठानकोट की सड़क, ये भी हम लोग 4 लेन हाईवे बना रहे हैं, ताकि हमीरपुर से दोनों तरफ, चाहे शिमला जाना हो, पठानकोट जाना हो, धर्मशाला जाना हो, आपका समय पहले से आधा रह जाएगा। ये सुविधाएं किसी ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी। दूसरा, अगर हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज कभी नहीं था, ये देन है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस तो 3.5 साल जमीन नहीं दे पाई, हमारी सरकार बनी, जयराम जी मुख्यमंत्री बने, जोल छप्पड़ में जमीन दी, हमने नड्डा जी को बुला के उसका शिलान्यास करवाया, जयराम जी को बुला के शिलान्यास कराया। आज भव्य इमारत वहाँ पर बन के तैयार हुई, CT स्कैनर हो, MRI हो, अन्य सुविधाएं हो, फ्री में डायलिसिस की सुविधा हो, ये सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की देन है। संगठन के कार्यकर्ताओं को भी लालसा रहती है, इच्छा रहती है कि उनका भी नंबर आएगा, ऐसा क्यों हुआ है इस बार? नहीं, ऐसा है, जब ये 6 लोगों ने और प्लस 3 इंडिपेंडेंट, 6 कांग्रेस और 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया, तो तब तक कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता तो जा नहीं सकती थी, तो उन्होंने वोट दिखा के डाला है। अब बात आती है कि उसके बाद जिस तरह का दबाव, जिस तरह के कामकाज किए गए, इन लोगों ने भी अपनी ही पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया कि इनकी पार्टी में इनके कामकाज नहीं हो पाते। इनकी जिस तरह के बयान आपके सबके सामने आए, तो किसी को प्रताड़ित किया गया, किसी को अपमानित किया गया, किसी की जनता के काम नहीं हुए, तो इन सब ने अपनी अपनी सदस्यता को छोड़ा है, और छोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनाकर वोट टिकट दिया। अब जनता के दरबार में हम लोग गए, 6 में से 2 हम जीते, 4 ये लोग जीते, वो तो जनता ने ही वोट देना, उसमें तो मैंने और आपने तय नहीं कर। लेकिन इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का सहयोग समर्थन राज्यसभा के टिकट के समय किया और हमारा साथ दिया, और अभी इनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। हमारा कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ उनको जिताने में लगा है। कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? 18 महीने में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? आप भाषण देखिए, इनकी कोई उपलब्धि सामने नजर नहीं आती। फिर जो गारंटियां दी थी 1500 रुपया महिलाओं को देने के लिए, वो फेल हो गई। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध, वो फेल हो गया। 300 यूनिट बिजली के वो नहीं मिल पाए। इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया, उल्टा 125 यूनिट का बिल भी अब देने की शुरुआत कर दी है। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि क्या आप 125 यूनिट की जो हमारी योजना है उसको भी बंद करने जा रहे हैं? कि जो मीडिया में रिपोर्ट आई वो तो यही है। दूसरा, आप ये बताइए कि 18 महीने में आपने कर्जा लिया कितना? 25,000 करोड़ कर्जा 18 महीने में, 25,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपया कुल कर्जा हो गया। सारे राज्यों में कुल मिलाकर अगर हिमाचल के स्तर के राज्यों को देखा जाए, पहाड़ी राज्यों को देखा जाए, सबसे ज्यादा कर्जे में हिमाचल प्रदेश है। कर्जे में डुबोने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब इस कर्जे से निकलने का तरीका आपका क्या है?
आप कहते हो कर्जे की किश्त उतारने के लिए आपको और कर्जा लेना पड़ता है। ये मॉडल अपने आप में है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कांग्रेस की कामकाज की स्थिति पर। और दूसरा, ये पैसा लिया किसके लिए? विकास तो हुआ नहीं, मित्रों की मौजें लगी सरकार में और तो कुछ नहीं हुआ। ये मित्रों की सरकार इसीलिए कही जाती है कि पैसा लिया, विकास किया नहीं, मित्रों को पद दिए, मित्रों को मौजें करवाई, तो मित्रों की सरकार आज हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत भारी पड़ रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोले तो सदन में भी उन्होंने हर बात पे गुमराह करने का काम किया। तो कांग्रेस के शीर्ष नेता से लेकर नीचे तक आज झूठ बोलने वालों की होड़ लगी है कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलेगा। और हमने उसमें सदन में 115(1) का नोटिस भी दिया है, जिसमें जो राहुल गांधी जी अगर ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। एक तो ये सभा पटल पर भी सदन में ही तथ्यों को रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि आज शहीद के परिवार को दी गई। चलिए विक्रम जी, मैं आपकी बात को मानता हूं कि 98 लाख की जो आपने बात की, अगर आप अपनी इंश्योरेंस कराते हो आपको उसका पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, तो उसका पैसा किसने दिया? आपने दिया ना। तो आप ये तो नहीं बोलोगे भारत सरकार ने दिया। लेकिन यहाँ जब भारत सरकार उसका प्रीमियम पे करती है सबको कवर करने के लिए, या जो आपको 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में मिलता है तो भारत सरकार देती है इसका पैसा। हिम केयर योजना थी तो हिमाचल सरकार देती थी इसका पैसा। ये राहुल गांधी जी जेब से नहीं देते हैं जी। आप कर नहीं पाए, जिसने किया आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो। अरे मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से पहले कांग्रेस क्या करती थी? किसी शहीद का पार्थिव शरीर घर तक नहीं आता था। मैं पूछता हूं सभी पत्रकारों से बड़ी सभा में, कारगिल के युद्ध में पार्थिव शरीर पूरे मान सम्मान के साथ वापस आए। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां उनकी विधवाओं से लेकर परिवार को हमारी सरकार ने दिया। लाखों रुपए नकद हमारी सरकार ने देने की शुरुआत की। कांग्रेस तो केवल घोटाले करती रही, जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टर्न घोटाला। हथियारों की कोई डील ऐसी पूरी नहीं होती जब तक इनकी डील नहीं होती। ये तो 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट एक खरीद नहीं कर दे पाए, हथियार तो देनी दूर की बात है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि इनके झूठे आरोपों में मत जाइए।